स्वीकार कीजिए उदय का नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास को लेकर। ठीक सुना आपने, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण को लेकर बात करने हैं और बात करने वाले हैं इसको लेकर कि प्रधानमंत्री आवास का जो किस्त लटका हुआ है उस बारे में बात करने वाले हैं। कितने करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास को लेकर आवंटन होने वाले हैं और तमाम बातें जो है कि ये क्यों रुका है प्रधानमंत्री आवास का पेमेंट, तमाम चीजों हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीबों को, असहाय को प्रधानमंत्री आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास के नाम पर योजना होती है और एक ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध कराई जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका नाम पहले इंदिरा आवास था, अब उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। क्या कारण है कि अभी तक प्रधानमंत्री आवास का जो प्रथम किस्त पेमेंट होने के बाद बहुत सारे जो किस्त हैं वो अटके हुए, लगभग 12 लाख लोगों का पेमेंट अब तक नहीं हो पाया है। दूसरी और तीसरी किस्त, और साथ साथ आपको ये बता दे ये कब तक पेमेंट होगा, तमाम तरह के बातें हैं। दोस्तों, इस वीडियो में एक एक करके हम आपको जानकारी देंगे। आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा, नहीं तो आपको हो सकता है अगर स्किप करके अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ जानकारी मिस हो जाए। प्रधानमंत्री आवास को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है हम दोस्तों एक एक करके बताएंगे। उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। प्रधानमंत्री आवास को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और केंद्र सरकार ने मात्र 90 करोड़ रुपए ही जारी किए हैं और बिहार को चाहिए 33,000 करोड़ रुपए लगभग प्रधानमंत्री आवास को लेकर। और प्रधानमंत्री आवास को लेकर जब बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है तो उस सत्र में भी माननीय विधायकों द्वारा सवाल किए जा रहे हैं, तीखे सवाल किए जा रहे हैं। विधानसभा जो सत्र चल रहा है उसमें माननीय विधायकों के द्वारा कि किस कारण पेमेंट अटका है, क्योंकि अब वित्तीय वर्ष में मात्र 1.5 महीने का समय रह गया है। अगर इस वित्तीय वर्ष में पेमेंट नहीं हो पाता है तो देखने वाली बात होगी। अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को नई आदेश भी जारी किया है कि अब जो पेमेंट होगा नए नियमों से होगा, नए तरीकों से होगा। तमाम तरह के बातें हैं दोस्तों, क्या कारण है इतना देर पेमेंट लटका हुआ है, एक एक करके हम दोस्तों हम आपको बताएंगे। तो देखिए, केंद्र से राशि का भुगतान नहीं होने के कारण 9 लाख प्रधानमंत्री आवास का निर्माण रुक गया है। पुरानी व्यवस्था में राशि जारी करने की छूट मिला तो सिर्फ 90 करोड़ रुपए मिला है। दूसरी तरफ बात करें हम तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अगस्त 2025 से ही लाभुकों की राशि का भुगतान बंद है। इस कारण 9 लाख परिवारों का आवास निर्माण का कार्य रुक गया है। इस साल 12,20,000 आवास नए बनने थे, जिसमें 3 लाख ही अभी तक बन पाए हैं। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में मात्र अब 1.5 महीने का समय ही बचा है, पर राशि का भुगतान नहीं हो सका है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 के बाद राशि का भुगतान यह कहकर बंद कर दिया था कि अब नई व्यवस्था SNA स्पर्श से ही राशि जाएगी, इसलिए नई व्यवस्था को शीघ्र राज्य अपना ले। नई व्यवस्था को लागू करने में विलंब होता देख ग्रामीण विभाग ने पुरानी व्यवस्था से ही 31 मार्च 2026 तक यह राशि देने का आग्रह केंद्र से किया था। विभाग के आग्रह पर केंद्र ने इस पर अपनी सहमति दी। केंद्र की सहमति मिलने के बाद 14 फरवरी 2026 को विभाग ने केंद्र से राशि जारी करने का आग्रह किया। इसके बाद मात्र जब आग्रह किया तो इसके बाद मात्र 90 करोड़
केंद्र द्वारा रुपए जारी किया गया है। वहीं विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि यह राशि काफी कम है, इसलिए तत्काल अतिरिक्त यानी 3350 करोड़ रुपए की मांग को लेकर केंद्र को जल्द ही पत्र भेजा जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार ने यह भी नई व्यवस्था के तहत राशि भुगतान आरबीआई के माध्यम से लागू लाभुकों को होना है। पूर्व नियम के अनुसार आरबीआई से राशि की निकासी कर दूसरे बैंक में जमा कर दी जाती थी, फिर लाभुकों को खाते में इसका भुगतान किया जाता था। नई व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया द्वारा एनआईसी द्वारा की जा रही है। वित्तीय विभाग को देखरेख में इस नई व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री इंदिरा आवास जो अब प्रधानमंत्री आवास बन चुका है, अब उसकी किन किन बातों को हम आपको बताएं। देखिए, इस कड़ी में हम अगली बातें आपको बताते हैं कि किस सत्र में कितने रुपए मिले हैं। और इससे बातें करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना की तमाम बातें हमने अभी बताई है। तो देखिए, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना का ग्रामीण का मामला है। मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 24-25 में 2 बार करीब 7.5 लाख आवास की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी थी। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल माह में 5.5 लाख और आवास की स्वीकृति मिली। इस तरह कुल राज्य में 12,20,000 लाभुकों को पक्का मकान बनाने के लिए राशि दी जानी है। इनमें करीब 3 लाख मकान पूर्ण हो चुके हैं। वहीं 11,35,000 की पहली किस्त, 7.5 लाख को दूसरी किस्त और 3,30,000 लाभुकों को तीसरी किस्त का भुगतान किया गया है। इस तरह अलग अलग चरणों में किस्तों का भुगतान अभी बंद है। तो देखिए, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखी है कि पूर्व ही नियमों को तहत अभी भुगतान किया जाए। उधर केंद्र सरकार का कहना है कि नहीं, आप नए नियमों को से ही आपको भुगतान किया जाएगा। हालांकि इस बीच केंद्र सरकार ने 90 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं इंदिरा आवास को लेकर, लेकिन यह राशि काफी कम है। तो प्रधानमंत्री आवास इंदिरा आवास को लेकर प्रधानमंत्री आवास को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी। हमने बताया प्रधानमंत्री आवास का क्या अभी वास्तविक स्थिति है। बहरहाल आपकी क्या राय, प्रधानमंत्री आवास का पेमेंट कब तक होगा, ये राय अपनी कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा। साथ ही साथ क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री आवास के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।